किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी हैं, अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए समंदर हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक डॉक्टर साहब की जो एक बड़ा सा हॉस्पिटल चलाते थे। एक दिन उनके अस्पताल में एक भयानक एक्सीडेंट का केस आया। जिस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, डॉक्टर साहब ने उसे देखते ही अपने स्टाफ से कह दिया कि इसका पूरा ख्याल रखना है, इसकी पूरी केयर करनी है, इसको कहीं से भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाना है, बुलाओ, एक्सपर्ट बुलाओ, लेकिन इसकी जान बचाओ। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जी जान से उसकी सेवा की। 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति व्हील चेयर पर आ गया। वो ठीक था, पहले से बहुत उसकी हालत में सुधार था। डॉक्टर्स उससे कह रहे थे कि आप कुछ दिनों में चलने भी लगेंगे, थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना होगा। उसको व्हील चेयर पर जब ले जाया जा रहा था बाहर, तो वो चाहता था कि उसका बिल जो है वो पे करे, लेकिन स्टाफ कह रहा था कि आपका बिल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना किया। उस पेशेंट ने कहा कि मुझे एक बार डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब को बताया गया कि वो पेशेंट जो है अब आईसीयू से बाहर आ गया, व्हील चेयर पर है, उसकी हालत में सुधार है। डॉक्टर ने कहा तुरंत उसे मेरे पास लेकर के आओ और अपने अकाउंटेंट को बुलाओ। अकाउंटेंट को बुलाया गया। वो जो पेशेंट था उसे व्हील चेयर पर डॉक्टर के चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर साहब ने उसकी शक्ल देखते ही कहा कि भाई पहचाना? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा आप तो भूल गए। मैं नहीं भूला। आज से 3 साल पहले एक परिवार संडे की शाम में, संडे बिताने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। हम जंगल में गए थे घूमने के लिए। जब वापस आ रहे थे तो सनसेट होने को आया था और हमारी कार खराब हो गई थी। उसमें से धुआं ही धुआं निकलने लगा था। इंजन में दिक्कत थी। हम सड़क किनारे परेशान थे, वहां ना नेटवर्क था, ना हम किसी से कांटेक्ट कर पा रहे थे, ना कोई रुक रहा था। तब एक लड़का जिसके कपड़े गंदे से थे वो बाइक से निकला। हमने आवाज लगाई, रुक जाओ भैया। वो लड़का रुक गया। वो आप ही थे। आपने हमारी मदद की। आपने कहा कार का बोनेट खोलिए। 10 मिनट के अंदर आपने कार चालू कर दी और कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरा गैराज है आगे, मैं आपकी गाड़ी और अच्छे से ठीक कर दूंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको उस दिन पैसे देने चाहे क्योंकि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम सब वहां जंगल में अकेले थे, कुछ भी हो सकता था। मैं आपकी जो पेमेंट थी आपको देना चाहता था, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने जो कहा था वो मुझे आज भी याद है। आपने कहा कि मेरा एक रूल है, जब भी कोई मुसीबत में होता है मैं उससे पैसे नहीं लेता हूं, इस पैसे का हिसाब ऊपर वाला रखता है। और वही रूल मैंने बना लिया। उस दिन आपने मुझसे पैसे नहीं लिए। शायद आज आप हॉस्पिटल में आए, आप एडमिट हुए, ऊपर वाले ने शायद मुझे आज जरिया बनाया उस पैसे का हिसाब करने का। और मैंने उस दिन आपको अपना नाम, अपना कार्ड कुछ भी नहीं बताया था, ना मैंने अपना कार्ड दिया था, क्योंकि मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि शायद ऊपर वाला इस पैसे का हिसाब कर दे। वाकई में वो ऊपर वाला अच्छे बुरे, भले बुरे सबका हिसाब करता है। और वो आज आपके सामने है। वो जो पेशेंट व्हील चेयर पर था, वो उस चैम्बर में जो भगवान की मूर्ति लगी थी उसकी तरफ देख के कहने लगा कि वाकई में ऊपर वाला हर चीज का हिसाब करता है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि कभी भी कोई भी तकलीफ हो आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा, और आप ऐसे ही मदद करते चलिएगा, बस इतना साफ से कहना है। ये छोटी सी कहानी लाइफ में यही सिखाती है कि अच्छे काम करते चलिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा, वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्मा नाम का जो रेस्टोरेंट होता है ना, वहां पर वही मिलता है जो आपने पहले से ऑर्डर किया होता है अपनी लाइफ में। जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको तैयार डिश मिलती है।